हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम. यानी कि जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है नाइट्रोजन एटम का, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. हमारे पास कुछ ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी. लेट्स सी कि इन विच वे वी कैन रिप्रेजेंट आवर नाइट्रोजन एटम कन्फिगरेशन. So first of all, let's see the key concept for the same. So the key concept for the same is given by valence electrons. That is जितने number of valence electron होंगे उसी से हमें ground state configuration का पता लगता है. Now हमें पता है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वो होते हैं टोटल 7. उन 7 में से हम उनको किस तरीके से अरेंज करते हैं. पहले तो शुरू के 2 s ऑर्बिटल में जाते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास d ऑर्बिटल p ऑर्बिटल उसमें जाते हैं. नाउ लेट्स सी कैसे अरेंज करते हैं. सबसे पहले हम उनको एक ही डायरेक्शन में पूरा फिल कर लेते हैं. देन उसके बाद 7 है, ये 5 हो चुके हैं. उसके बाद हम नेक्स्ट क्योंकि उसमें स्पिन रोटेशन होता है ना, तो इसलिए दोनों डायरेक्शन में फिल करने होते हैं. तो जब नेक्स्ट टाइम पे फिल करते हैं पहली बारी में पूरा करने के बाद, तो नेक्स्ट टाइम में करने पे हम उसको इन्वर्स डायरेक्शन में करते हैं पॉइंट. सो हम कह सकते हैं कि ये एक हमारा फिक्स हो चुका है. इसमें टोटल कितने हो रहे हैं, 2 शेल तो पूरी फिल हो चुकी हैं और बाकी के जो 3 है वो एम्प्टी हैं. ये तो हमारा एक तरीका है. हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. वो कैसे, अगर हम इसको पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल करें, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर तो उसका कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स. तो फिर उसके बाद हम इसको पी ब्लॉक में करेंगे, पी शेल में, पी ऑर्बिटल में ऐसे करके आ जाएंगे. देन उसके बाद हम देखेंगे, फिर हम ऐसे करके दोबारा फिल करेंगे, क्योंकि हमें पहले सिंगल फिल करना होता है, देन उसके बाद डबल फिल करना होता है अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. सो ये हम कह सकते हैं. तो ये दोनों तरीके हैं जिन दोनों तरीके से हम इनको फिल कर सकते हैं ऑक्सीजन को. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इज मोर सुटेबल, यू कैन से. देखो, इसमें से फर्स्ट वाले में तो हमने सेम डायरेक्शन में फिल करना होता था, लेकिन इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में इसकी जो डायरेक्शन है वो अलग है और इन दोनों की डायरेक्शन अलग है. इट मीन्स इसमें पहले इन्होंने सेम डायरेक्शन में फिल करना था, तो सेम डायरेक्शन में फिल करने में तो तीनों की सेम होनी चाहिए थी, तो ये तो नहीं हो रहा है. सेकेंड ऑप्शन में भी सिमिलरली ऐसा ही हो रहा है. इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट और थर्ड वाले की डायरेक्शन सेम है, बट जो सेकेंड वाला है उसकी जो डायरेक्शन है वो अलग है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए. अभी हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं. तो थर्ड ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड शेल तो पूरी भर चुकी है, एस ऑर्बिटल. अब ये पी में जो है बाकियों की जो तीनों की डायरेक्शन है वो सेम है, तो इसका मतलब कि हमने इनको पहले सेम डायरेक्शन में हो सकता है इस वे में फिल करा है, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन तो सही है. अब इसमें देखते हैं. इसमें भी सिमिलरली एक ही तरह केस हो रहा है, जिसमें हमारा जो डायरेक्शन है वो एक का अपोजिट एंगल है और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका अपोजिट साइड्स है. सो दैट इज आवर फाइनल आंसर विल बी गिवन बाय ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन सी इज गिविंग द राइट आंसर, क्योंकि उसमें क्या है, जो ऑर्बिटल का जो स्पिन है वो एकदम सही है और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी अच्छे से फॉलो हुआ है. सो वी कैन से आवर फाइनल आंसर इज 3. So this is our final answer. I hope you understood. Thank you, students.